अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लेटर जो है बे और दूसरा काफ के बारे में। ये दोनों लेटर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं और काफ जो है वो अलिफ और बे का मजमुआ कह लें या मिक्सचर कह लें। ऐसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम शुरू करते हैं। बे का जो सबसे पहला स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा अहम है और वो काफ़ी सारे स्ट्रोक्स में, काफ़ी सारे लेटर्स में यूज़ होता है और वो है ये वाला, जिसकी तकरीबन विड्थ होगी 1 नुक्ता। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, हम यहाँ पे आउटलाइंस लगा देते हैं और उसकी जो हाइट होगी वो होगी 1 to 1.5 नुक्ता। यहाँ से शुरू करेंगे 1 और 1.5 नुक्ता। इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे वही 80 के एंगल पे मार्कर को रखना है। ये देखें 80 का एंगल तकरीबन ये होता है। अब अक्सर लोग इसको यूं पकड़ेंगे मार्कर को ज़्यादा एंगल पे, तो वो गलत है। 80 के एंगल पे पकड़ के हमने अब मार्कर को इस डायरेक्शन में मूव करना है, पीछे की तरफ और फिर नीचे की तरफ। ये देखें, ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमने इन लाइंस को क्रॉस भी नहीं करना। सो हम ये देखें नीचे ये इस तरह से आएंगे। अब मैं जूं नीचे आऊँगा कलम को वर्टिकल करता आऊँगा ताकि नीचे जो है वो स्ट्रोक बिल्कुल बारीक है। ये देखें पीछे और ये देखें, ये है बे का पहला स्ट्रोक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक्स में यूज़ होता है। सीन में भी यूज़ होगा, ये नून में भी यूज़ होगा। तो आप इसको गौर करें, दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं कि हमने यहाँ पे मार्कर को रखा पीछे और नीचे की तरफ। इस तरह लाने के बाद हमने बिल्कुल उसको वर्टिकल कर देना है। ये देखें, ये वर्टिकल, यहाँ पे जो है बिल्कुल ये थिनर स्ट्रोक आएगा। अब हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है दोबारा से और नीचे की तरफ और आगे की तरफ मूव करना है। ये देखें, बे का जो मीज़ान है वो तकरीबन 6 नुकात पर मुश्तमिल होता है। ये देखें 1 2 3 4 5 6। 3 नुकात तक हमने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना है। ये देखें, अगला जो 1 नुक्ता है उसमें हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अगर मैं यहाँ पे सीधी लाइन लगाऊं तो सीधी लाइन तकरीबन ऐसी होगी। यह है सीधी लाइन और हम सीधी लाइन से इस तरह मूव कर रहे हैं। अब हम 1 नुक्ता बिल्कुल सीधी लाइन के पैरेलल मूव करेंगे, ये इस तरह से। एक नुक्ता। अब जो आखिरी 2 नुक्ते बच गए हैं, इनमें हमने ऊपर की तरफ मूव करके हमने बे को कंप्लीट करना है। वो कुछ बे का जो दूसरा जहाँ पे सिरा होगा वो इस सिरे से तकरीबन हाफ नुक्ता कम होगा। यहाँ पे हमने बे को लाना है वो इस तरह से। अब हमने आगे की तरफ नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करना है। ये देखें, ग्रेजुअली।
ये है बे। यहाँ पे इसके नुक्ते यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर ते होगा तो ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। यहाँ से अगर हम यहाँ तक का देखें इसकी डेप्थ कितनी है, तो ये तकरीबन 1 नुक्ता होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक भी तकरीबन छोटा सा नुक्ता यहाँ पे लगा देते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो 6 नुकात होगी। ये है आइडियल वे बे को बनाने का। लेकिन यहाँ पे मुझसे ना ये वाला स्ट्रोक है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये देखें ना, जब हमने यहाँ पे 1.5 नुकात बनाया था तो उससे थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा हो गई। अब हम मिज़ान के बगैर बे को दोबारा से बनाते हैं। ये देखें, पहला स्ट्रोक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे हमने तकरीबन 3 नुकात तक जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिस के लिए है ना, मार्कर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इस तरह आपको इंक, ये देखें, आपको बार बार इंक लगानी पड़ रही है। तकरीबन 3 नुकात तक हमने ऐसे सीधा जाना है। क्या हो गया? उसके बाद अब मैं तोड़ नहीं रहा, इसको 1 नुक्ता तक बिल्कुल सीधा। ये देखें, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर मूव करना है। ये देखें, अब एक बात का ख्याल रखें कि अक्सर लोग यूं करते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा आते जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अचानक से टर्न कर देते हैं। इस तरह नहीं करना। पहला कर्व होगा यूं, दूसरा होगा यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ यूं, नीचे की ट्रैजेक्टरी। उसके बाद एक नुक्ते की होगी बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद होगी अपवर्ड। इस तरह आपने बनाना है बे को। ये है बे की एक फॉर्म। बे की दूसरी फॉर्म भी है, वो है कुछ इस तरह से। यहाँ तक बे की दूसरी फॉर्म सेम है, लेकिन वहाँ पे ये ऊपर वाला कत नहीं, नीचे कत बनाया जाता है। वो कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ से शुरू करना है, ये इस तरह से, और इसको सडन, इससे ज़्यादा हमने सडन नीचे जाना है। ये हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे गए, ये हम थोड़ी सी ज़्यादा, ये देखें, इस तरह से। तीन कत, उसके बाद सेम आ गया, 1 कत और 2 कत पे हमने ऊपर जाना है। ये 1 कत सीधा और 2 कत हमने ऊपर। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि ये इसको पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, ये यूं। ये वाली जो लेंथ है ये तकरीबन 2 नुकात होने चाहिए, 1 2। ये वाली हाइट वही 6 नुकात की होगी। वैसे ये आप ना चेंज भी कर सकते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से, या जैसे आप सिचुएशन के हिसाब से इसको लंबा भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि काफ कैसे लिखा जाता है। काफ के ये जो 3 स्ट्रोक हैं, 1 2 3, ये बिल्कुल बे के सिमिलर हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रोक जो ऐसे समझ लें कि यहाँ पे हमने अलिफ बनाना है। ये देखें, 7 कत का अलिफ होता है, तो तकरीबन हमने 6 कत का बनाना है, क्योंकि 1 कत में हमने गुलाई करनी है। ये देखें दोबारा से, ये जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना 7 कत वगैरह लगा के, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी लेंथ के और कितने विड्थ के लेटर बनाने हैं। जैसे अब इसको अगर हम बैयर करें तो ये देखें, ये यहाँ तक आना चाहिए 7 का, तो ये 6 कत का मैंने तकरीबन बनाया है। उसके अब हम ऐसे समझ लें कि अब हम बे बना रहे हैं। यहाँ से हैं, दोबारा से हमें यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और नीचे की तरफ और आगे की तरफ तकरीबन 3 नुकात तक।
उसके बाद एक नुक्ते तक बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद आहिस्ता से ऊपर। ये है काफ। यहाँ पे एस टाइप की कर्व बनाते हैं। इस तरह से ये है काफ, ये है बे। अब अगर हम इसकी पैमाइश करें तो ये होगी तकरीबन 6 कत, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक होनी चाहिए 7 कत, क्योंकि पूरा हर्फ जो है वो 7 कत का होता है। उसके बाद ये होनी चाहिए तकरीबन 6। 2 कत के लिए मैं जो कहा था कि ऊपर की तरफ हम 2 कत से शुरू करते हैं, स्ट्रेट जो होता है वो 1 कत होता है, उसके बाद 3 कत होते हैं डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। ये देखें, यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रोक्स हैं। यहाँ पे हमने पहले नीचे की तरफ 3 कत, 1 कत बिल्कुल स्ट्रेट और 2 कत तक हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, इस तरह से। काफ और बे ये हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बे और काफ को कनेक्ट कैसे करते हैं दूसरे लेटर्स के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।